अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीक्वेंसेस की कन्वर्जन्स के ऊपर कुछ थ्योरम्स करने हैं। इससे पहले ज़रा पिछला लेक्चर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था सीक्वेंसेस इन आर। ये क्या होता है? एक फंक्शन, जो कि यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, एक फंक्शन जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर है, एक रियल वैल्यू फंक्शन जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर है। इस फंक्शन को हम कहते हैं एक सीक्वेंस। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल हमने लिखी थी एक्स ऑफ एन इक्वल 1/n। इसमें हम नेचुरल नंबर पुट करते जाएंगे तो हमारे पास टर्म्स आती चली जाएंगे 1, 1/2, 1/3, 1/4। तो इस सीक्वेंस की, इस फंक्शन की डोमेन नेचुरल नंबर्स है, लिहाजा ये फंक्शन एक सीक्वेंस भी कहलाएगा। और इस सीक्वेंस को हम लिखते कैसे हैं? या तो ऐसे लिखते हैं जैसे लिखा हुआ एक फंक्शन के तौर पे, या इसकी nth टर्म को ऐसे लिखते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है, या इसके ऊपर जनरल nth टर्म लिखते हैं। जिस तरह भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, या अगर चाहे तो इसके नंबर्स की लिस्ट लिखते हैं। जैसे कि ये सीक्वेंस हम लिखते हैं 1, 1.2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। जिस तरीके से लिखना चाहे लिख सकते हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड यही है। इसके बाद हमने पढ़ा था लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। इसको देखते हैं, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या था? लेट एक्स इक्वल एक्स एन बी अ सीक्वेंस of fixed real number x is called limit of this sequence xn if for every epsilon greater than 0 there exists some natural number k depending upon epsilon such that absolute of xn minus x is less than epsilon for all n greater than equals to k। तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो फिक्स x है, ये इस सीक्वेंस की लिमिट चलाएगा कब? अगर किसी भी एप्सिलॉन पे कोई भी एप्सिलॉन चूज करे ग्रेटर देन 0, जैसे कि एप्सिलॉन का 7 ले लें या 2.9 ले लें, हर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास कोई ना कोई नेचुरल नंबर k होगा। जैसे कि k यहाँ पे है, कोई ना कोई ऐसा नेचुरल नंबर k होगा कि इस k से आगे कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लें, इंक्लूडिंग k, कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लें। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो टर्म आएगी सीक्वेंस की xn, उस xn का इस x के साथ, ये जो फिक्स्ड x है, xn का x के साथ जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। xn का एब्सोल्यूट डिफरेंस x के साथ एप्सिलॉन से लेस होगा। हर एप्सिलॉन के कॉरिस्पॉन्डिंग हमें कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिलेगा। अगर फर्ज करें कि हमने एक एप्सिलॉन चूज किया था, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमें k मिल गया था 3, फिर हम एप्सिलॉन चेंज करें तो हो सकता है फिर k हो जाए 9। लेकिन जब हर एप्सिलॉन के लिए हमें ऐसा k मिलेगा कि ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाए, तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। इस सीक्वेंस की लिमिट ये है x। और इसको लिखेंगे कैसे? इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, लिमिट एक्स एन इक्वल एक्स, ठीक है। और इसको हम ये भी कहते हैं कि n अगर विदाउट एनी बाउंड इंक्रीज होता चला जाए, n अगर विदाउट एनी बाउंड इंक्रीज होता चला जाए और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता किसी एक फिक्स नंबर x की तरफ चलती चली जाए, x की तरफ चलती चली जाए, तो हम कहेंगे कि वो x लिमिट है सीक्वेंस की। जैसे ये सीक्वेंस है 1/n, इसमें अगर n इंक्रीज होता जाए तो ये टर्म क्या बनेगी? 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ये हमें नजर आ रहा है कि जैसे जैसे n इंक्रीज होता जाएगा सीक्वेंस की टर्म 0 के करीब करीब होती चली जाएगी। लिहाजा सीक्वेंस 1/n की जो लिमिट है वो 0 है। लेकिन ये सिर्फ हमने गेस किया है, इसका बाकायदा प्रूफ भी है। ये प्रूफ हमने किया था पिछले वीडियो लेक्चर में। और इस तरह ये लिमिट है इसकी 1/n² + 1 की, ये भी 0 है, ये भी हमने प्रूफ किया था। इसमें भी आप देख लें, n अगर इंक्रीज करते चले जाएंगे तो ये टर्म आहिस्ता आहिस्ता 0 के करीब होती चली जाएगी। इसी तरह हमने एक और एग्जांपल की थी, ये इसकी लिमिट 3 है। इसमें जैसे जैसे n इंक्रीज होता चला जाएगा ये जो सीक्वेंस की टर्म्स है ये 3 के करीब करीब होती चली जाएगी। 3 कभी में होगी लेकिन 3 के करीब करीब होती चली जाएगी। ये हमने सब प्रूव किया था लास्ट टाइम। आज हमें कुछ फर्दर थ्योरम्स करने हैं कन्वर्जेंस के ऊपर या लिमिट के ऊपर। लेट लिमिट x इक्वल एक्स एंड लिमिट y इक्वल y, ठीक है। ये हमें दो सीक्वेंसेस गिवन है x और y, और दोनों ही कन्वर्जेंट है। x कन्वर्ट कर रहा है इस रियल नंबर x पे और यह सीक्वेंस y कन्वर्ट कर रहा है इस y के ऊपर। हमें प्रूव क्या करना है? लिमिट x + y इक्वल x + y। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट x प्लस लिमिट y। ये भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है? तो लेफ्ट मोस्ट है, इसमें x और y सीक्वेंसेस का पहले सम लिया है। सीक्वेंसेस का सम हम कैसे लेते हैं? इन्हें टर्म बाय टर्म ऐड करते हैं, यानी कि x और y सीक्वेंस की पहली टर्म्स को ऐड करेंगे, x1 + y1, x2 + y2, x3 + y3। इस तरह हम टर्म बाय टर्म ऐड करते जाएंगे। तो लेफ्ट साइड पे हम क्या करें? पहले सीक्वेंसेस को ऐड कर रहे हैं और उसके बाद जो नया सीक्वेंस बना है उसकी लिमिट ले रहे हैं। और राइट साइड पे क्या कर रहे हैं? हम पहले x की लिमिट ले रहे हैं, फिर y सीक्वेंस की लिमिट ले रहे हैं और फिर इन लिमिट्स को ऐड कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों साइड में। तो हम कह रहे हैं कि दोनों इक्वल आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करना है तो हमारे पास होना क्या चाहिए कि हम कोई एप्सिलॉन चूज करें, जो हमने कर लिया।
एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमने एक चूज कर लिया। अब होना क्या चाहिए कि हमारे पास कोई के नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता हो कि उस के से आगे कोई सा भी नेचुरल नंबर लें हम इंक्लूडिंग के इस सीक्वेंस की जो nth टर्म है, इस सीक्वेंस की जो nth टर्म है जिसको हम लिखेंगे xn प्लस yn, उसका इससे जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो, इससे एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो। ये नीचे लिखा है आपने, ये चीज आनी चाहिए हमारे पास कि सीक्वेंस की nth टर्म, ठीक है, और जिसको हम कह रहे हैं कि ये लिमिट है, इन दोनों का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है ये होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। और किस एन के लिए? फॉर ऑल नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो हमें कोई ना कोई के मिलना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। तो सबसे पहले तो हमने एप्सिलॉन ले लिया पॉजिटिव। अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो एप्सिलॉन अपॉन 2 ये भी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा, एप्सिलॉन अपॉन 2 ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब हमें ये गिवन है कि लिमिट x इक्वल x, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास कोई ना कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है k1। अभी हमने डेफिनेशन में k लिखा हुआ था, यहाँ पे k1 लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमें डिफरेंट केस चाहिए होंगे, इसलिए डिस्टिंक्ट करने के लिए हमने इसको k1 लिख दिया है, ठीक है। इस सीक्वेंस x की अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये x स्मॉल x रियल नंबर, इसका मतलब है हमारे पास कोई ना कोई नेचुरल नंबर k1 होगा, एप्सिलॉन पे डिपेंड करता होगा, एप्सिलॉन पे डिपेंड करता होगा, सच दैट कि ये कंडीशन होल्ड करेगी कि इस सीक्वेंस x की nth टर्म माइनस ये लिमिट, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, ठीक है। और किसके लिए? तमाम नेचुरल नंबर जो कि k1 से ग्रेटर है या इक्वल है, तमाम नेचुरल नंबर जो कि k1 से ग्रेटर है या इक्वल है। यहाँ पे तो हमने सारा काम क्या किया है, हमने सिर्फ जो लिमिट की डेफिनेशन थी वो हमने यहाँ पे लिख दी है, लिमिट की डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ देखें हमने लिखा है k1 डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। हम जब इस सीक्वेंस के लिमिट को डिस्कस करें तो हमने लिया था एप्सिलॉन अपॉन 2 ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन अपॉन ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे लिखा जाना चाहिए कि k1 डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन अपॉन 2, k1 डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन अपॉन 2। तो आप एप्सिलॉन अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एप्सिलॉन अपॉन 2 किस पे डिपेंड कर रहा है? वो भी तो एप्सिलॉन ही पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आप चाहे तो एप्सिलॉन लिखते हैं, चाहे तो आप एप्सिलॉन अपॉन 2 लिख दें, दोनों ठीक है। अब फिर देखें अगेन एप्सिलॉन अपॉन 2 ग्रेटर देन 0, ये वही वाला एप्सिलॉन अपॉन 2 है, एप्सिलॉन अपॉन ग्रेटर देन 0 लिमिट y इक्वल y, ठीक है। ये सीक्वेंस y कन्वर्ट कर रहा है इस y की तरफ। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई नेचुरल नंबर होगा, k2 कह देते हैं, अब नेचुरल नंबर k2 होगा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, सच दैट कि ये कंडीशन होल्ड करेगी कि एब्सोल्यूट ऑफ yn माइनस y लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 फॉर ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। ये सारी भी हमने क्या किया, लिमिट की डेफिनेशन लिख दी है, बस हमने लिमिट की डेफिनेशन लिख दी है। अब ये इनइक्वालिटी ट्रू है तमाम नेचुरल नंबर्स के जो कि k1 से ग्रेटर है इंक्लूडिंग k1, और ये इनइक्वालिटी 2 ये ट्रू है तमाम नेचुरल नंबर जो कि k2 से ग्रेटर है इंक्लूडिंग k2, ठीक है। जैसे फर्ज करें कि अगर k1 हमारा यहाँ पे है और k2 यहाँ पे है, हमें नहीं पता कि k1 ग्रेटर है k2 ग्रेटर, लेकिन लेट सपोज ये ऐसे है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी 1 ट्रू है तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए जो कि k1 से आगे हैं, ठीक है। ये इनइक्वालिटी 1 के लिए है, और इनइक्वालिटी 2 ट्रू है तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए जो कि यहाँ से आगे हैं, k2 से आगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों इनइक्वालिटीज ट्रू हैं तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए जो कि k1 से आगे हैं, दोनों इनइक्वालिटीज ट्रू हैं जो कि तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए जो कि k1 से आगे। इस हिस्से के लिए दोनों इनइक्वालिटीज ट्रू नहीं है, इस हिस्से के लिए सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी 2 ट्रू है, 1 ट्रू नहीं कर रही, 1 होल्ड नहीं कर रही। लेकिन अगर हम k1 से आगे चले जाएं तो इसके लिए दोनों इनइक्वालिटीज होल्ड कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों इनइक्वालिटीज होल्ड करेंगी जो दोनों में से ग्रेटर है उसके लिए, k1 k2 में से जो ग्रेटर है उसके लिए दोनों इनइक्वालिटीज होल्ड करेंगी। तो हमारे केस में क्या होगा, k हमारा k1 होगा, लेकिन हमें तो नहीं पता कि k1 ग्रेटर है या k2 ग्रेटर है। तो हमने यहाँ पे सिंपल लिख दिया लेट k इक्वल सुप्रीमम ऑफ k1 एंड k2, सुप्रीमम ऑफ k1 एंड k2, देन 1 एंड 2 होल्ड फॉर ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू k। 1 एंड 2 होल्ड करेंगे तमाम नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन इक्वल टू k है। हमारे केस में कि k क्या होगा, k1 जो हमने यहाँ पे लिखा है k1, ठीक है। और अगर k2 k1 से आगे होगा तो फिर सुप्रीमम क्या आएगा, k2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं xn प्लस yn माइनस x प्लस y। अब ये क्या है, सीक्वेंस की nth टर्म, और ये जिसको हम कहना चाह रहे हैं कि ये लिमिट है इस सीक्वेंस की, ठीक है। इनका हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लिया, अब ये आना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन, ये आना चाहिए। पहले तो देखिए इसको थोड़ा सा हमने अरेंज किया, इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया xn माइनस x, और इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया yn माइनस y, ये हमने लिख दिया। उसके बाद ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई कर दी हमने, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, ये जैसे हमारा a है और ये b है, तो ये हमने लिखा हुआ है एब्सोल्यूट ऑफ a प्लस b, एब्सोल्यूट ऑफ a प्लस b। जब इनइक्वालिटी अप्लाई करते तो हमारे पास क्या आता है,
एब्सोल्यूट ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट ऑफ बी। ये आ जाएगा एब्सोल्यूट ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट ऑफ बी। ये हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई कर दी। अब इसकी जगह पे हमने लिख दिया एप्सिलॉन अपॉन 2 और इसकी जगह पे भी लिख दिया एप्सिलॉन अपॉन 2। अब ये एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन और ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल नहीं आएगा, ये इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जगह पे हमने जो रिप्लेस किया है एप्सिलॉन अपॉन 2, तो ये एप्सिलॉन अपॉन 2 ग्रेटर है इस टर्म से। इसके इसी तरह से इसकी जगह पे जो हमने रिप्लेस किया है एप्सिलॉन अपॉन 2, ये एप्सिलॉन अपॉन 2 ग्रेटर है इससे, ठीक है, तो ये सम ग्रेटर आ जाएगा इससे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रेटर, ठीक है। मुझे ग्रेटर कैसे पता चल रहा है, मैं यहाँ से पता चल रहा है, ये देखिए इनइक्वालिटी 1 और इनइक्वालिटी 2, इन दोनों का सम क्या आएगा एप्सिलॉन। फिर हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी नीचे और जो राइट मोस्ट पे लिखा हुआ है ये लिखा है, और अब रिलेशन का आएगा सिर्फ लेस देन का आएगा, क्योंकि एक बार दरम्यान में आ गया है लेस देन, तो अब रिलेशन भी लेस देन वाला आएगा। अब ये इनइक्वालिटी तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड नहीं कर रही, ये इनइक्वालिटी तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड नहीं कर रही, बल्कि किसके लिए होल्ड कर रही है, तमाम नेचुरल नंबर जो कि के से ग्रेटर है या के इक्वल है, सिर्फ उनके लिए होल्ड कर रही है। तमाम नेचुरल नंबर जो कि के इक्वल है या फिर के से ग्रेटर है उसके लिए होल्ड कर रही है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये इनइक्वालिटी हमने बनाई कहाँ से है, ये इनइक्वालिटी हमने बनाई है इनइक्वालिटी 1 और 2 को यूज करके, इनइक्वालिटी 1 और 2 को यूज करके। और हमने कहा था कि इनइक्वालिटी 1 और 2 दोनों किसके लिए ट्रू हैं, सिर्फ उन नेचुरल नंबर्स के लिए जो कि के से ग्रेटर है या के इक्वल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि सीक्वेंस की जो nth टर्म है उसका इससे एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है, लिहाजा इस सीक्वेंस की लिमिट ये आ जाएगी x+1, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्रेरी, यानी हमने एप्सिलॉन कोई खास तरह का नहीं लिया था, एप्सिलॉन हमने कोई खास नहीं लिया था कि हम 1 ले रहे हैं या 3.4 ले रहे हैं, ये ग्रेटर देन 0 तो एक आर्बिट्रेरी था, ठीक है, लिहाजा लिमिट x+y इक्वल x+y ये आ जाएगा। सेकंड क्या है इसके बाद, लिमिट x माइनस वाई इक्वल x माइनस वाई। अब ये क्या है, दो सीक्वेंसेस का डिफरेंस है, यानी इसकी टर्म्स क्या होंगी, x1 माइनस y1 x2 माइनस 2y2, ठीक है, ये हमारे पास आएंगी। तो हमें क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि हम सीक्वेंसेस का पहले डिफरेंस लेके एक नया सीक्वेंस बनाएं और उस सीक्वेंस की लिमिट लें, तो वो किसके इक्वल आएगी, x माइनस वाई के, ठीक है। x और y क्या थी, इन दोनों सीक्वेंसेस की लिमिट थी। इसको भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं लिमिट x माइनस लिमिट y, ठीक है, जैसे आपको इसके लिए बताया था, इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट साइड में फर्क क्या है, लेफ्ट साइड कह रही है पहले सीक्वेंसेस का डिफरेंस ले लें और उसकी लिमिट ले लें, और राइट हैंड साइड क्या कह रही है कि पहले दोनों सीक्वेंसेस की लिमिट ले लें और फिर डिफरेंस ले लें, तो दोनों इक्वल आएंगे। तो इसका प्रूफ आपने खुद करना है, बिल्कुल ऐसा ही प्रूफ है, इसमें बस एक थोड़ा सा फर्क आएगा, यहाँ पे माइनस लिखा होगा, यहाँ पे माइनस लिखा होगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। जब आप ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा। आपने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का एक ये वाला वर्जन यूज करना है, एब्सोल्यूट ऑफ a माइनस b इज लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट ऑफ b, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन है तब भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये वाला वर्जन आपने यूज करना है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का, ये आप कर लेंगे। थर्ड देखते हैं, थर्ड है लिमिट xy इक्वल xy। अब ये xy क्या है, दो सीक्वेंसेस का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इस पर टर्म हमारे पास होंगी x1y1 x2y2 एंड सो ऑन। तो ये साइड हमें क्या कह रही है कि पहले सीक्वेंसेस का प्रोडक्ट लेके एक नया सीक्वेंस बनाए और उसकी लिमिट ले लें, और राइट साइड पे क्या आएगा कि पहले सीक्वेंसेस की लिमिट लेके फिर उसका प्रोडक्ट ले लें, तो ये दोनों इक्वल आएंगे। अब ये हमें प्रूव करना है, सिंस x इज कन्वर्जेंट सो x इज बाउंडेड, ये भी हम थ्योरम पहले कर चुके हैं कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है, ठीक है। अब अगर x कन्वर्जेंट है तो ये बाउंडेड होगा, और इसकी कोई बाउंड होगी जिसको हम m1 कह रहे हैं, m1 एक रियल नंबर है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट m1 a real number which is greater than 0 such that absolute of xn is less than equals to m1 for all n belongs to the set of natural number। ये नेचुरल नंबर्स का सेट लिखा है यहाँ पे, for all n belongs to the set of natural numbers, ठीक है। अभी हमने सिर्फ क्या कहा है कि x के कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा। बाउंडेड का मतलब क्या पढ़ा था हमने कि सीक्वेंस की तमाम टर्म्स का एब्सोल्यूट किसी एक रियल नंबर से लेस होगा या इक्वल होगा। तो ये हम यही कह रहे हैं कि सीक्वेंस की तमाम जो टर्म्स हैं xn, उनका एब्सोल्यूट क्या होगा, इस m1 से लेस या इक्वल होगा, कोई ना कोई ऐसा m1 एग्जिस्ट करता होगा। फिर हमने क्या लिखा, राइट m इक्वल सुप्रीमम ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ m1 एंड y, ठीक है। जैसे m1 सपोज 3 है और एब्सोल्यूट ऑफ y लेट सपोज, ये y क्या है, ये y वही है जो लिमिट है सीक्वेंस की, ठीक है, और एब्सोल्यूट ऑफ y लेट सपोज हमारे पास आ रहा है 5।
तो m फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, m को हमने क्या लिया, सुप्रीमम लिया है इन दोनों में से, m1 और एब्सोल्यूट ऑफ y दोनों में से जो भी बड़ा उसको हमने m ले लिया। अब देखें नाउ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो एप्सिलॉन अपॉन 2m ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। उसकी वजह क्या है, एप्सिलॉन पॉजिटिव है, ये m पॉजिटिव है, क्योंकि m ये है ना इन दोनों में से जो भी बड़ा है, और ये दोनों ही पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, ये हमारे पास पॉसिबली 0 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है। लेकिन अगर ये 0 होगा तो डेफिनेटली हमारा m क्या होगा, ये m1 होगा, डेफिनेटली ये होगा m1। ठीक है, तो लिहाजा m हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता, ना नेगेटिव हो सकता है, तो m हमेशा हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। ये पॉजिटिव, एप्सिलॉन पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल नंबर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन 2m हमेशा पॉजिटिव आएगा। और हम कह रहे हैं कि लिमिट x इक्वल x, ये तो हमें शुरू से गिवन था, इसका मतलब है हमारे पास तो एक नेचुरल नंबर डिपेंड होगा, एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता हुआ, सच दैट एब्सोल्यूट ऑफ xn माइनस x इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2n। ठीक है, ये सारी फिर हमने वही कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन टू k1 एंड एप्सिलॉन अपॉन 2 m ग्रेटर देन 0। ठीक है, लिमिट y इक्वल y implies there exists k2 a natural number such that absolute of yn minus y is less than epsilon upon 2m for all n greater than or equals to k2। ठीक है, फिर हम वही कहेंगे कि ये दोनों इनइक्वालिटीज होल्ड कर रही हैं किसके लिए, तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए। ये 1 होल्ड कर रही है उन नेचुरल नंबर्स के लिए जो कि k1 से ग्रेटर है, और 2 होल्ड कर रही है उन तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए जो कि k2 से ग्रेटर है। तो हम क्या करते हैं, k1 k2 में से जो भी ग्रेटर है, जैसे अगर k1 हमारे पास 9 है और k2 हमारे पास 10 है, तो हम k को क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, k को 10 ले लेते हैं। तो फिर दोनों इनइक्वालिटीज हमारी होल्ड करेंगे 10 से आगे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 10 उन सब के लिए। तो हमने ले लिया k को सुप्रीमम ऑफ k1 k2 देन 1 and 2 होल्ड फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। अब हमें प्रूव क्या करना था, प्रूफ हमें ये करना है कि xy की जो लिमिट है ये आ रही है, यानी कि इस सीक्वेंस की जो nth टर्म है उसका इससे जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो आएगा लेस देन एप्सिलॉन, होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हम लेकर चल रहे हैं एब्सोल्यूट ऑफ x एंड y एन, ये सीक्वेंस की nth टर्म है माइनस xy, जिसे हम क्लेम कर रहे हैं कि इसकी लिमिट होगी। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, ये टर्म है x एंड y, इसको हमने सबट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे और साथ में ऐड भी कर दिया है। फिर हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई कर दी, तो ये लिखा जाएगा, इसका एब्सोल्यूट आ जाएगा प्लस इसका एब्सोल्यूट आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल आ जाएगा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की वजह से। और यहाँ से देखें xn कॉमन आ रहा है, xn कॉमन आ रहा है, वो हमने कॉमन ले लिया, लेकिन साथ में एब्सोल्यूट भी आएगा। और इसी तरह से यहाँ से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, साथ में एब्सोल्यूट भी लेंगे, और ये रिलेशन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये एब्सोल्यूट ऑफ ए बी, ये हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, एब्सोल्यूट ऑफ ए बी इक्वल्स एब्सोल्यूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट ऑफ बी। ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन भी हम अलग अलग करके लिखते हैं तो इक्वल का साइन आएगा, अगर एडिशन भी करते हैं तो फिर लेस देन और इक्वल आ रहा होता है। तो लिहाजा ये स्टेप और ये स्टेप इक्वल हैं, तो यहाँ पे इक्वल आएगा। उसके बाद देखें, ये हमने ऐसे लिख दिया और हमने ये भी ऐसे लिख दिया। ठीक है, फर्क क्या है, इस एब्सोल्यूट ऑफ एक्सन की जगह पे m आ गया और इस एब्सोल्यूट ऑफ y की जगह पे m आ गया। ठीक है, तो अब रिलेशन हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल आएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट ऑफ एक्सन हमने कहा था ना, ये क्या है, ये लिखा था हमने, एब्सोल्यूट ऑफ एक्सन इज लेस देन इक्वल टू m1। ठीक है, और फिर हमने ले लिया था m ले लिया था जो कि सुप्रीमम है इन दोनों का। तो एब्सोल्यूट ऑफ एक्सन अगर लेस देन इक्वल टू m1 है तो डेफिनेटली लेस देन m भी होगा। जैसे अभी एग्जांपल ली थी, अगर फर्ज करें कि ये 3 आ रहा है और ये 7 आ रहा है m1। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ऑफ एक्सन अगर लेस देन इक्वल टू m1 है जो कि 7 है, तो हमारा m भी 7 ही है। ठीक है, और अगर फर्ज करें ऐसा होता कि m 7 है और एब्सोल्यूट ऑफ y ये 13 आ रहा है, तो अब हमारा m क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो ये जो चीज़ हमने लिखी है, अभी तो हम ये कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट ऑफ एक्सन इज लेस देन इक्वल टू m1, यानी कि लेस देन इक्वल टू 7। अगर ये लेस देन इक्वल टू 7 है तो लेस देन इक्वल टू 13 भी तो होगा, ऑब्वियस बात है। लेस देन इक्वल टू 13 यानी कि लेस देन इक्वल टू m। तो यहाँ पर हमने ये किया कि एब्सोल्यूट ऑफ एक्सन की जगह पे m लिखा है, और इसी तरह जो एब्सोल्यूट ऑफ y है ये भी होगा लेस देन और इक्वल टू m। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिलेशन ये आ जाएगा फिर लेस देन और इक्वल टू। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन अपॉन 2m, और इसकी जगह पे भी रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन अपॉन 2m। अब एप्सिलॉन अपॉन 2m ग्रेटर है इससे भी और इससे भी ग्रेटर है। ठीक है, तो यानी कि हम इन दोनों एब्सोल्यूट्स की जगह पे जो रिप्लेस कर रहे हैं वो इनसे ग्रेटर नंबर हैं, लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा ये वाला साइन।
ठीक है। उसके बाद देखिए ये m और ये m कैंसिल होगा, एप्सिलॉन अपॉन 2, इस तरह यहाँ से एप्सिलॉन अपॉन 2 आ जाएगा, ऐड होके आ जाएगा एप्सिलॉन। तो हमारे पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है, ये तमाम नेचुरल नंबर के लिए इनइक्वालिटी ट्रू नहीं होगी, सिर्फ उन नंबर्स के लिए होगी जो कि के से ग्रेटर या इक्वल है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये इनइक्वालिटी हमने बनाई कहाँ से, हमने 1 और 2 को यूज करके बनाई है, इनइक्वालिटीज को यूज करके बनाई है। और ये दोनों इनइक्वालिटीज हमने कहा था ट्रू है किसके लिए, तमाम नेचुरल नंबर जो कि के से ग्रेटर है, तमाम नेचुरल नंबर जो कि के से ग्रेटर हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो लिहाजा इस एप्सिलॉन के कोरिस्पॉन्डिंग, जो हमने बिल्कुल शुरू में एप्सिलॉन चूज किया था, ये इस एप्सिलॉन के कोरिस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर के ऐसा मिल गया है कि उससे ग्रेटर या इक्वल तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। ठीक है, और हमने एप्सिलॉन को खास तरह का नहीं लिया था, हमने आर्बिट्रेरी लिया था, कोई सा भी एप्सिलॉन हो सकता है ये। लिहाजा ये जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट एक्स वाई है। ये थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया। लिमिट एक्स इक्वल एक्स, ये हमें गिवन है। लेट लिमिट एक्स इक्वल एक्स इफ एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन देन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी सीक्वेंस की हर एक टर्म नॉन नेगेटिव है, सीक्वेंस की हर एक टर्म नॉन नेगेटिव है, तो इसकी लिमिट भी अगर तो एग्जिस्ट करती है तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगी, नेगेटिव नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सीक्वेंस की सारी टर्म नॉन नेगेटिव है लेकिन इसकी लिमिट नेगेटिव आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। जैसे अभी हमने एक सीक्वेंस देखा था 1/n, उस सीक्वेंस के तमाम के तमाम टर्म नॉन नेगेटिव है, कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है, तो उसकी लिमिट क्या आई थी, 0 आई थी, उसकी लिमिट 0 आई थी, नेगेटिव नहीं आ सकती लिमिट। ये हमें प्रूव करना है। अब इससे हम प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन के जरिए, और हमने प्रूव तो ये करना है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि सीक्वेंस की लिमिट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम इसके ऑपोजिट लेके चलते हैं, और इसका ऑपोजिट क्या है, एक्स लेस देन 0। हमने ले लिया एक्स लेस देन 0। देन तो एक्स अगर नेगेटिव है तो माइनस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे एक्स लेट्स सपोज -3 है, एक्स -3 है, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, +3। तो उसी को हमने एप्सिलॉन ले लिया, उसी को हमने एप्सिलॉन ले लिया। अब हमें ये तो गिवन है लिमिट एक्स इक्वल एक्स, ये तो हमें गिवन है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एक नेचुरल नंबर होगा के एप्सिलॉन पे डिपेंड करता हुआ, सच दैट एब्सोल्यूट ऑफ एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। ये सारी तो हमने लिमिट की डेफिनेशन लिख दी है यहाँ पे। उसके बाद हमने इसका एब्सोल्यूट हटाया तो ये लिखा जाएगा एक्स एन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन एन लेस देन एप्सिलॉन। ये भी हमें प्रूव कर चुके हैं गालिबन। ये थी सिंबल्स हो सकता है कुछ इससे अलग हो। अगर ये लिखा हो एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इज लेस देन ए, तो इसको हम लिखते थे एक्स ग्रेटर देन माइनस ए एंड लेस देन ए। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं किसी लेक्चर में। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। तो यहाँ पर एप्सिलॉन है ए की जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे प्लस एप्सिलॉन, तो ये एक्स एंड माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे। इसमें से हम सिर्फ इतना हिस्सा ले रहे हैं, एक्स एंड माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, कि ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है इस हिस्से को, बस यहाँ से ये ले लें, एक्स एंड माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये जो इनइक्वालिटी है ये ट्रू है किसके लिए, तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए जो कि के से ग्रेटर हैं, के इक्वल है, तमाम नेचुरल नंबर के लिए। अगर तमाम नेचुरल नंबर के लिए तो इन पर्टिकुलर के लिए भी ट्रू होगी, तो हमने एन को के ले लिया। ठीक है, देन एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब माइनस एक्स किसके इक्वल है, ये तो एप्सिलॉन के इक्वल था, यहाँ पे लिखा है हमने। ठीक है, तो इस माइनस एक्स की पे आ जाएगा एप्सिलॉन, और तो इस पूरी इक्वालिटी में एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड से। अगर हम एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स के लेस देन 0, यानी कि एक टर्म हमारे पास ऐसी आ गई है जो कि नेगेटिव है, एक टर्म नेगेटिव आ गई। लेकिन हमने तो कहा था कि इस सीक्वेंस में कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है, लिहाजा ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब है कि हमारी जो सपोजिशन थी ये गलत है कि एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 नहीं हो सकता, तो इसका ऑपोजिट ट्रू होगा। इसका ऑपोजिट क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सो लिमिट एक्स इक्वल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब ये एक छोटा सा प्रूफ है हमारा, if x equal xn, y equal yn are convergent sequences, and if xn is less than equal to yn for all n belongs to the set of natural numbers, then limit x is less than equal to limit y। तो दोनों सीक्वेंस का रिलेशनशिप क्या बताया कि इस सीक्वेंस की हर एक जो टर्म है इस सीक्वेंस की कोरिस्पॉन्डिंग टर्म से लेस होगी या इक्वल होगी। यानी कि आप कह सकते हैं x1 लेस देन इक्वल टू y1, x2 लेस देन इक्वल टू y2 एंड सो ऑन। तो फिर इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो भी इस सीक्वेंस से लेस होगी या इक्वल भी हो सकती है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, राइट z n इक्वल y n माइनस एक्स एन, हमने एक नया सीक्वेंस बना लिया।
ठीक है। ये जो दो हमें कन्वर्जन सीक्वेंसेस गिवन थे एक्स और वाई, इनको सेपरेट करके हमने एक नया सीक्वेंस बना लिया। अब अगर गौर करें, इस सीक्वेंस की हर टर्म नॉन नेगेटिव है, हर टर्म नॉन नेगेटिव। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये लिखा हुआ है ना वाई एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एन, तो इसका मतलब वाई एन माइनस एक्स एन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। तो ये हमने यहाँ पे कह दिया जेड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये जो नया सीक्वेंस है इसको हमने नाम दे दिया है जेड का। ठीक है। तो अब ये ऊपर हमने क्या प्रूव किया है कि अगर ये भी हमने प्रूव किया है कि अगर किसी सीक्वेंस एक्स की हर एक टर्म नॉन नेगेटिव हो तो उसकी लिमिट भी नॉन नेगेटिव आएगी, इसकी लिमिट भी नॉन नेगेटिव आएगी। अब ये जो सीक्वेंस बना है, ठीक है, इसकी हर एक टर्म नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब है इसकी लिमिट भी नॉन नेगेटिव होगी, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है लिमिट जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और जेड किसके इक्वल है? वाई माइनस एक्स के। ठीक है। और ये भी अभी हमने प्रूव किया है कि दो सीक्वेंसेस का डिफरेंस लेके उसकी लिमिट ले, या पहले लिमिट लेने के बाद डिफरेंस ले ले तो इक्वल आ जाएगा। या जो हम सबसे पहला थ्योरम करे थे उसका सेकंड पार्ट जो आपको प्रूव करने के लिए कहा है, ये वो चीज़ है। ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये ले लिया, ये आ जाएगा जीरो, ये दरम्यान में से सब कुछ हटा दें, ये आ जाएगा लिमिट वाई माइनस लिमिट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और उससे हमारे पास ये आ जाएगा लिमिट वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट एक्स। नेक्स्ट हमारे पास है लेट एक्स इक्वल एक्स एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस विद एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी इस सीक्वेंस की हर एक टर्म ए से ग्रेटर या इक्वल है एंड बी से लेस या इक्वल है, ए और बी के दरमियान में ही रहेंगी इंक्लूडिंग बी, इससे बाहर कोई टर्म सीक्वेंस की नहीं जाएगी। ठीक है। देन लिमिट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है। फिर कह रहे कि जो लिमिट है वो भी ए और बी के दरमियान में ही रहेगी इंक्लूसिव, लिमिट ए और बी के दरमियान में ही रहेगी इंक्लूसिव। ऐसा नहीं हो सकता कि सीक्वेंस की सारी टर्म जो है ए और बी के दरमियान है लेकिन लिमिट बी से आगे चली जाए या ए से पीछे चली जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। सीक्वेंस बी 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 ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, इसकी हर एक टर्म बी है, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो इसकी लिमिट क्या होगी? इसकी लिमिट भी बी आएगी। ठीक है। क्योंकि इसमें अगर एन इंक्रीज होता चला जाए तो इसकी टर्म बी की तरफ ही जाएंगी, तो इसकी लिमिट बी ही आएगी। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है इसकी हर एक टर्म इस सीक्वेंस से कम है। ये जो सीक्वेंस है एक्स, इसकी हर टर्म इस सीक्वेंस से लेस है या इक्वल है, ये हमें यहां से पता चला, ये तो गिवन था ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है, इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो होगी लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। ये अभी हमने प्रूव किया है, अभी हमने प्रूव किया है, ये था ना। तो इस सीक्वेंस की जो लिमिट है ये आएगी लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। तो यहां पर भी हम वही चीज लिख रहे हैं कि एक्स की लिमिट आएगी किससे? लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है। तो इस सीक्वेंस की लिमिट तो हमें मालूम है क्या है, बी है, तो वो हमने लिख दी बी। बस इनइक्वालिटी को हमने यहीं पे लाके छोड़ दिया, इस इनइक्वालिटी को फिलहाल हमने यहीं पे छोड़ दिया। ये फिर से देख लें कि ये जो सीक्वेंस है एक्स, एक्स जो सीक्वेंस है इसकी हर टर्म लेस देन या इक्वल टू इस सीक्वेंस है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो भी लेस होगी या इक्वल होगी इस सीक्वेंस की लिमिट से, वो हमने यहाँ पे लिख दिया था, इसको यहीं पे रोक दिया। अब एक सीक्वेंस ले रहे हैं ए कॉमा ए कॉमा ए, कांस्टेंट सीक्वेंस है, इसकी लिमिट भी ए होगी। ठीक है। अब देखिए जरा, इस सीक्वेंस की हर एक टर्म लेस देन या इक्वल है इस सीक्वेंस की हर टर्म से, हर कोरिस्पॉन्डिंग टर्म से। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि इस सीक्वेंस की टर्म लेस देन इक्वल होगी इस सीक्वेंस की लिमिट से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स, और इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है? ए है, तो हमारे पास आ जाएगा ए लेस देन इक्वल टू एक्स। अब 1 और 2 को कंबाइन करें तो हमारे पास ये लिखा हुआ आ जाएगा लिमिट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। ये आखिरी थ्योरम हमारा स्क्विज थ्योरम। कंसीडर एक्स इक्वल एक्स एन, वाई इक्वल वाई एन, जेड इक्वल जेड एन। 3 सीक्वेंसेस गिवन है हमें, और इस पर एक कंडीशन है एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू वाई एन एंड वाई एन इज लेस देन इक्वल टू जेड एन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन। ये हमें गिवन है। इफ लिमिट एक्स इक्वल लिमिट जेड इक्वल ए, यानी कि ये जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट ए है, इसकी लिमिट भी ए है, तो फिर इसकी लिमिट भी ए होगी। ठीक है। देन लिमिट वाई इक्वल ए, इसकी लिमिट ए होगी, ये हमें प्रूव करना है। इसी तरह का थ्योरम आपने कैलकुलस में जरूर देखा होगा। कैलकुलस में जब फंक्शंस के लिमिट्स हम पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही थ्योरम आता है, वो होता है लिमिट्स ऑफ फंक्शंस। यहाँ पर भी सीक्वेंस हमने कहा था ना, यहाँ पर भी सीक्वेंस फंक्शन ही है, तो ये भी लिमिट ऑफ फंक्शन ही है, लेकिन ये खास तरह के फंक्शन है, ये खास तरह के फंक्शन है। ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है।
सबसे पहले तो हमें कहा जा रहा है लिमिट एक्स इक्वल है, इसका मतलब क्या है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k1 डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट एब्सोल्यूट ऑफ xn माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू k1। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को हमने 1 कह दिया। ये हमारे पास वही सारी डेफिनेशन है लिमिट की, ये हमने बिल्कुल लिख दी। उसके बाद फिर हमने कहा लिमिट z इक्वल है, ये भी गिवन है हमें। ठीक है, इसका मतलब फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये एप्सिलॉन वही वाला है, ये एप्सिलॉन चेंज नहीं है, वही वाला है। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k2 सच दैट एब्सोल्यूट ऑफ zn माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। अब ये 1 और 2 दोनों होल्ड कर रही है नेचुरल नंबर के लिए, खास तरह के 1 होल्ड कर रही है ऐसे नेचुरल नंबर के लिए जो कि k1 से ग्रेटर है या इक्वल है, और 2 होल्ड कर रही है जो कि k1 से ग्रेटर है या इक्वल है k2 के। ठीक है, और दोनों इनइक्वालिटीज किसके लिए होल्ड करेंगे, जैसे भी हमने बार बार किया है कि k1 k2 में से जो भी बड़ा है उसको ले लें। हमने सुप्रीमम k1 k2 को ले लिया k, तो इसका मतलब दोनों इनइक्वालिटीज होल्ड करेंगी तमाम नेचुरल नंबर के लिए जो कि k या k से आ गए हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया देन 1 and 2 होल्ड फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, अब देखिए 1 से हमारे पास क्या आएगा, एब्सोल्यूट ऑफ xn माइनस a इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये आ जाएगा। इस तरह 2 से हमारे पास ये आ जाएगा, एब्सोल्यूट ऑफ zn माइनस a इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन। ये अभी हम पिछले भी किसी थ्योरम में कर चुके हैं, ये कैसे आएगा। और ये दोनों इनइक्वालिटीज किसके लिए होल्ड करेंगी, ऑल नेचुरल नंबर जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू k है। ठीक है, अच्छा ये हमें गिवन था, इस स्टेटमेंट में गिवन था xn इज लेस देन इक्वल टू yn एंड yn इज लेस देन इक्वल टू zn फॉर ऑल n। और ये हमें गिवन था तमाम नेचुरल नंबर के लिए, तमाम नेचुरल नंबर के लिए। अभी हमने क्या किया, इस पूरी इनइक्वालिटी में से a सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस पूरी इनइक्वालिटी में से हमने a सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए, अब हम ये चीज लिख रहे हैं माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन xn माइनस a, ये कहां से आ रहा है, यहां से, ये हमने यहां से लिख दिया। और फिर आ रहा है xn माइनस a इज लेस देन y माइनस a, ये सारा कहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है, तो ये हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद zn माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन, ये कहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है, ये हमने लिख दिया। अब ये जो इनइक्वालिटी है ये तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड नहीं करेगी, ये होल्ड करी थी तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए, ये भी होल्ड करेगी तमाम नेचुरल नंबर के लिए, क्योंकि हमने सिर्फ a सब्ट्रैक्ट किया था, कुछ और नहीं किया था। लेकिन ये इनइक्वालिटी अब जो आई है ये तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि ये इनइक्वालिटी हमने कहां से ली है, इनके जरिए से, यहां से, और ये कहां से आई थी, 1 and 2 से। ठीक है, और 1 and 2 होल्ड कर रही है किसके लिए, तमाम नेचुरल नंबर जो कि k से ग्रेटर या इक्वल है। तो लिहाजा हमें यहाँ पे ये लिखना है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने इस चीज को हटा दिया, इस चीज को हटा दिया, ये लिख दिया yn माइनस a ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। अब ये ग्रेटर देन की सिंबल आएगी, ठीक है, ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन एंड लेस देन एप्सिलॉन। इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट ऑफ yn माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन, किसके लिए है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। ठीक है, और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ये तो आर्बिट्रेरी था, लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस y की लिमिट a है, सो लिमिट y इक्वल a। तो ये प्रूफ हमारा कंप्लीट हो गया।